अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका जंग से जी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ईरान की जानब से पूरी दुनिया को और खास करके अमेरिका को इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया है जो हो सकता है पिछले 40-50 सालों के अंदर आपने ना सुना हो कि दुनिया के अंदर कभी ऐसा भी हुआ है या ऐसा भी होता है। एक बात आपको याद रख लेनी चाहिए, ईरान इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के साथ जंग लड़ रहा है जिसके सामने एटमी मुमालिक ऐसे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। दूसरे नंबर पे ईरान जिस मुल्क के साथ लड़ रहा है वो है इसराइल, यानी वो इसराइल जिसके सामने सुपर पावर ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है। यानी एक सो कॉल्ड खुद सुपर पावर, फिर दूसरा वो जिसके सामने सुपर पावर का सदर भी भीगी बिल्ली बना होता है। ये बताया आपको इसलिए जा रहा है कि इन सब ने मिलके सो कॉल्ड सुपर पावरों ने मिलकर ईरान को प्रपोजल दिया कि खुदा के लिए जंग खत्म करो। ईरान ने वो प्रपोजल उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है और पाकिस्तान जिसके जरिए ये प्रपोजल भेजा गया था उसको अपना प्रपोजल दे दिया कि ये है प्रपोजल हमारे वाला, अगर इन शराइत पर आना है तो आ जाओ वरना फिर मुकाबला करो, भागो नहीं, अब जरा लड़ो, मैदान में खड़े हो जाओ। अभी तो 26-27 दिन ही हुए हैं, कोई ज्यादा टाइम इस जंग को नहीं गुजरा, इतने में ही तुम्हारी बस हो गई है। बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। दुनिया के ताकतवर हथियार, ताकतवर जहाज, ताकतवर फौज, ताकतवर सदर क्या करता फिर रहा है, क्या कर रहे हैं जी? ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। पाकिस्तान का ईरानियों ने शुक्रिया अदा किया है। पहले तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और दोस्त है, जंग बंदी के लिए उसकी नीयत अच्छी है। ईरानी तर्जमान, हमने पाकिस्तान को अमरीकी तजावीज़ का जवाब इनकार में भेज दिया है। हम समझते हैं कि अमरीकी तजावीज़ नामुनासिब और नाकाबिल कबूल हैं। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ है, मलेशिया के वज़ीर आज़म ने भी कह दिया। अच्छा, ईरानियों ने भी शुक्रिया अदा कर दिया कि ठीक है आप हमारे भाई हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन इन शराइत के साथ हम जंग बंद नहीं करेंगे। अब सरप्राइज क्या है? इससे बड़ा सरप्राइज हो ही क्या सकता है? सुपर पावर लड़ रही हो, सुपर पावर लड़ रही हो, आपकी लीडरशिप शहीद हो रही हो, आप सुपर पावरों के मुकाबले में छोटा मुल्क हो, आप पर पाबंदियां हो और आप तो शुक्र करेंगे कि जंग खत्म हो रही है। आप तो शुक्र करेंगे, कोई भी मुल्क को शुक्र करेगा, वो कहेगा जो भी शराइत है हम मानने के लिए तैयार है, बस जंग खत्म करो। लेकिन ईरानियों ने ऐसा नहीं किया। कहा तुम्हारी शराइत, जंग शुरू तुमने की है, शुरू तुमने की है। हमने तुम्हें भेजा नहीं था, हमने तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं भेजा था कि आओ हमारे साथ लड़ो। तुमने शुरू की ना मुज़ाकरात, धोखा दिया ना मुज़ाकरात में हमें। अब ऐसे जंग खत्म नहीं होगी। एक तो ये जंग खतरनाक हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं। खबर है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज कन्फर्म्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स टू द मिडल ईस्ट, और उसके साथ ही यूएनओ कहता है, यूएन चीफ सेज मिडल ईस्ट वार इज आउट ऑफ कंट्रोल। अक़वाम मुत्तहिदा का चीफ कहता है कि भाई नहीं, ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पहले भी यूएनओ क्या है, कुछ भी नहीं, रबड़ स्टैंप से भी उसकी ज्यादा कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया भाई ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ये हमारे बस का काम नहीं है। जरा मैं आता हूं ईरान ने क्या तजावीज दी है, जरा दुनिया के अंदर तबाही क्या है, इस जंग के असरात क्या है। ईरान तो डूब रहा, मतलब डूबने से मुराद तबाही हो रही है, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऑस्ट्रेलिया ताकतवर मुल्क, मैशत के लिहाज से एक तगड़ा मुल्क, क्या हाल हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। डीजल खत्म होने का खतरा, सुपर मार्केट्स खाली, खुराक खत्म, ट्रक रुके हुए हैं क्योंकि डीजल दस्तयाब नहीं है। जराइम पेशा अफराद सड़कों पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी करने लगे हैं। रियासत के
64 गैस स्टेशन डीजल से खाली हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन है, ये ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब जरा ईरान की तरफ आते हैं। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी प्रेस टीवी हमने सालिस यानी पाकिस्तान को बता दिया है कि हम अपना दिफा जारी रखेंगे। ये कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। ट्रंप को इख्तियार नहीं कि वो जंग खत्म करने की तारीख बताएं। ईरान की शराइत में हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल को रुकना है। ईरान ने मुतालबा किया कि ईरानी नुकसानात का मुआवजा दिया जाए, दोबारा जंग की ठोस जमानत दी जाए। ईरानी शर्त अमेरिका के 15 नुकात पाकिस्तान ने आज ही ईरान को भेजे थे और ईरान ने फौरी तौर पे वो मुस्तरद करके वापस कर दिए हैं। जंग बंदी करने का फैसला हम करेंगे। और साथ ही ये बीबीसी की खबर आ गई है, ईरान ने अमेरिका का 15 नुकाती मुजवजा मनसूबा मुस्तरद कर दिया। जंग बंदी के लिए 5 शराइत जो अपनी हैं वो पेश कर दी हैं। वो शराइत भी मेरे पास आ चुकी हैं। अच्छा, पहले जो ईरान की शराइत थी ना, वो बड़ी सख्त थी कि ईरान अमेरिका खित्ते से निकल जाए, अमेरिका गल्फ के अंदर से अपने फौजी अड्डे उठा ले और बहुत कुछ। लेकिन अभी जो ईरान ने शराइत रखी है ये प्रैक्टिकल है। दुश्मन की तरफ से जहारियत और कत्लेआम का मुकम्मल खात्मा हो, ईरान के खिलाफ दोबारा जंग को रोकने के लिए मरबूत तरीकाकार, जंग में होने वाले नुकसानात के मुआवजे की जमानत दी जाए, खित्ते में तमाम महाजों और मुजामती ग्रुपों के खिलाफ भी जंग का खात्मा किया जाए, बैनुल अक़वामी बरादरी अबनाए हुर्मज पर ईरान का इख्तियार तस्लीम करे। यानी वो खित्ते से निकलने वाली, गल्फ कंट्री से अपने अड्डे उठाने वाली वो जो शराइत थी इस तरह की, उससे ईरान पीछे हटा है। लेकिन अबनाए हुर्मज और नुकसान की अजाले वाली जो चीजें हैं वो ईरान ने बरकरार रखी हैं। पाकिस्तान का ज़ाहिर किरदार है इसमें। और अब तो CNN उसने भी तस्दीक कर दी है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग टू अरेंज मीटिंग इन पाकिस्तान एंड ऑफ द वीक टू डिस्कस एग्जिट फ्रॉम द वार। देखें, अफगानिस्तान में आए थे, 20 साल लड़ते रहे, बिल आखिर भागने के रास्ते ढूंढते रहे। और उस वक्त भी जाहिर है पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था, अमेरिका को रेस्क्यू किया था, वहां से वो पूरा अमन तरीके से निकल जाए। अब इस जंग के खात्मे के लिए भी जाहिर है पाकिस्तान का किरदार है और पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। फार्म 47 के वुज़रा जो हैं वो अभी भी अमेरिका की तारीफों में लगे हुए हैं। तारक फजल चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं अमेरिका इसराइल की वजह से जंग में आया है, इसराइली कोशिशें ना होती तो जंग ना होती, ईरान की तरफ से मुस्बत चीजें सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा अमेरिका को क्या कसूर है, अमेरिका तो वो इसराइल की वजह से आया है, लिहाजा ईरान की जानब से पॉजिटिव रद्द-ए-अमल आना चाहिए। ठीक है, कहते हैं अमेरिका का क्या कसूर है भाई, वो तो उनको बचाने के लिए, उनके कहने पे मासूम सा बच्चा था, पागल बन गया, आ गया। ये बहरहाल पाकिस्तान के अंदर चीजें जो है हो रही हैं। ईरान ने सब कुछ जो है वो मुस्तरद कर दिया। बहरीन के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है और बड़ा खतरनाक अटैक हुआ है। अमेज़न का जो डेटा बेस था वो उड़ गया है और उस वजह से अमेज़न की जितनी भी एप्लीकेशंस थी, चाहे वो पाकिस्तान में थी चाहे जिधर भी थी, वो अब नहीं चल रही क्योंकि पूरे का पूरा डेटा बेस ही उड़ गया है। अब्बास अराक्ची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है, ट्रंप के साथ मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें पिछले साल के मुज़ाकरात के बाद एक तल्ख तजर्बा हुआ था, जंग बंदी के लिए मेज़ पर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा इन मुज़ाकरात से हमें कुछ नहीं मिलना, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे और हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो बहरहाल ये एक तगड़ा सरप्राइज है। अपने जो 5 नुकात हैं वो ईरान ने दे दिए हैं। अमरीकियों के ताकतवर मुल्क के जितने भी थे वो उन्होंने रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिए हैं, साथ ही पाकिस्तान को बता भी दिया। लिहाजा अब अमेरिका को घुटनों पर आके नाक रगड़ कर ईरान की शराइत माननी पड़ेगी या फिर वो अपनी फौजें भेजेंगे जैसे वो कह रहे हैं। और अगर उन्होंने फौजें भेजी जो उस फौज के साथ होगा, या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जो तबाही होगी, या ऑलरेडी जो तबाही हो रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क इतना मुतासर हो चुका है, तो फिर छोटे ममालिक पाकिस्तान जैसे ममालिक का क्या हाल होगा वो तो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले वीलॉग के अंदर हम कोशिश करेंगे, खान के बेटों ने यूएनओ के अंदर, जो यूएनओ का इंसानी हकूक की कमेटी है, उसके अंदर गुफ्तगू की है। सुहेल अफरीदी ने आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस सवाल से कोशिश करेंगे और दीगर चीजें आपके सामने रखेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।